गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ज्ञान कुंडल चैनल। दिस इज़ कोमल। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस का सिलेबस क्या होता है। ओके, तो सिलेबस में आ जाते हैं। सिलेबस में होता है हमारा 8 सब्जेक्ट। तो पेपर 1 होता है हमारा एसए का। ये सारे एग्ज़ाम्स जो होता है 250 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स के सारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो पेपर 1 हो जाएगा हमारा एसए का। जो ऐसे है निबंध, वो आप जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है या जिससे भी रिलेटेड टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उस पर आपको ऐसे लिखना होगा। एंड पेपर सेकंड है जनरल स्टडीज़ 1। तो जनरल स्टडीज़ 1 में आपको पढ़ना पड़ता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं पेपर सेकंड में। ये भी 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होगा। ओके, और इस सारे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है 2 आवर्स, जिसमें आप अपना ये पूरा आंसर लिख सकते हैं आंसर शीट पे। ओके, एंड थर्ड पेपर होता है इसका जनरल स्टडीज़ का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटीज़ आपको स्टडी करना है। पेपर थर्ड में हो जाता है जनरल स्टडीज़ पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपको कवर होगा टॉपिक्स गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसको हम धीरे धीरे करके टाइप करेंगे ताकि आप भी अच्छे से इसको कवर करके देख पाएँ। गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये भी 250 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का। अब नेक्स्ट आता है पेपर 4। पेपर 4 में आपको मिलेगा जनरल स्टडीज़ पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपका टॉपिक्स कवर होते हैं लाइक टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसको हम भी धीरे धीरे करके फिर से टाइप करेंगे, बिकॉज टाइप करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ओके, ये भी 250 मार्क्स का होगा। एंड देन नेक्स्ट पेपर है 5। पेपर 5 जो आपको पढ़ना है जनरल स्टडीज़ फोर्थ का। जनरल स्टडीज़ 4 पार्ट 4 में हमें टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। फर्स्ट एथिक्स, फिर इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं? एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये सारे हमारे पेपर 5 में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट पेपर होता है पेपर 6। पेपर 6 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक लिटरेचर, लाइक हिंदी या इंग्लिश, बायो, इको, मैथ्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज। इनमें से कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में, मतलब पेपर 7 में भी आपको काम आएगा। ये दोनों 250 मार्क्स के होते हैं, जो मैरिटल स्टेटस में ऐड किए जाते हैं ये सारे नंबर। टोटल मार्क्स आपको 1750 का पड़ जाता है और पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है आपका 275 का। तो टोटल ग्रैंड टोटल आपको 225, मतलब 2025 में से आपको टोटलिंग करके दिया जाता है फाइनलिंग आंसर शीट पे। ओके, ये आपका हो जाता है पूरा प्रोसेसेस सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जामिनेशन का। ओके गाइस, थैंक you for this watching my video. Please click my subscribe button and like, share and comment please. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग, दिस इज कोमल। वेलकम टू माय ज्ञान कुंडल चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है। यूपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं। इसके टोटल होते हैं 8 सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट पेपर इसका होता है, जो इसका पेपर है फर्स्ट, ये होगा हमारा ऐसे का एग्ज़ाम होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो होगा हमारा जनरल स्टडीज़ का, जनरल स्टडीज़ 1। ओके, अब इसमें हमारा स्पेस आता है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, जैसे कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ओके, फिर है हिस्ट्री एंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ज्ञान कुंडल चैनल। दिस इज कोमल। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस का सिलेबस क्या होता है। ओके, तो सिलेबस में आ जाते हैं। सिलेबस में होता है हमारा 8 सब्जेक्ट। तो पेपर 1 होता है हमारा ऐसे का। ये सारे एग्जाम्स जो होता है 250 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडीज़ का 250 मार्क्स के सारे एग्जाम्स होंगे। तो पेपर 1 हो जाएगा हमारा ऐसे का। जो ऐसे है निबंध, वो आप जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है या जिससे भी रिलेटेड टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उस पर आपको ऐसे लिखना होगा। एंड पेपर सेकंड है जनरल स्टडीज़ 1। जनरल स्टडीज़ 1 में आपको पढ़ना पड़ता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं पेपर सेकंड में। ये भी 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होगा। ओके, और इस सारे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है 2 आवर्स, जिसमें आप अपना ये पूरा आंसर लिख सकते हैं आंसर शीट पे। ओके, एंड थर्ड पेपर होता है इसका जनरल स्टडीज़ का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटीज़ आपको स्टडी करना है। पेपर थर्ड में हो जाता है जनरल स्टडीज़ पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपको कवर होगा टॉपिक्स गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसको हम धीरे धीरे करके टाइप करेंगे ताकि आप भी अच्छे से इसको कवर करके देख पाएँ। जनरल स्टडी, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये भी 250 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का। अब नेक्स्ट आता है पेपर 4। पेपर 4 में आपको मिलेगा जनरल स्टडीज़ पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपका टॉपिक्स कवर होते हैं लाइक टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसको हम भी धीरे धीरे करके फिर से टाइप करेंगे, बिकॉज टाइप करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ओके, ये भी 250 मार्क्स का होगा। एंड देन नेक्स्ट पेपर है 5। पेपर 5 जो आपको पढ़ना है जनरल स्टडीज़ 4 का। जनरल स्टडीज़ 4 पार्ट 4 में हमें टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। फर्स्ट एथिक्स, फिर इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं? एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये सारे हमारे पेपर 5 में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट पेपर होता है पेपर 6। पेपर 6 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक लिटरेचर, लाइक हिंदी या इंग्लिश, बायो, इको, मैथ्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज,
इनमें से कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे वो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, मतलब पेपर 7 में भी आपको काम आएगा। ये दोनों 250 मार्क्स के होते हैं, जो मैरिटल स्टेटस में ऐड किए जाते हैं ये सारे नंबर। टोटल मार्क्स आपको 1750 का पड़ जाता है, और पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है आपका 275 का। तो टोटल ग्रैंड टोटल आपको 225, मतलब 2025 में से आपको टोटलिंग करके दिया जाता है फाइनलिंग आंसर शीट पर। पेपर इसका होता है। ओके, ये आपका हो जाता है पूरा प्रोसेसेस सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जामिनेशन का। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ क्लिक माय सब्सक्राइब बटन एंड लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अब इसमें हमारा स्पेस आता है। ओके, थैंक यू। हेरिटेज एंड कल्चर, ओके। फिर है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। जो हमारा सेकंड है वो है हमारा पेपर थर्ड। पेपर थर्ड हमारा किसका होता है? जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ 2। इसमें हमारा क्या आता है? इसमें हम देखते हैं कि इसमें आएगा गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेपर 4। पेपर 4 में हमें क्या देखने को मिलता है? ये होता है पहली बात जनरल स्टडीज़ का, जनरल स्टडीज़ 3, ओके। इसमें जो हमारा सिलेबस हो जाता है वो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। फिर है हमारा पेपर 5। पेपर 5 में हमारा आ जाता है जनरल स्टडी, जनरल स्टडी 4, ठीक है। इसके अंदर हमको सिलेबस पढ़ना पड़ता है क्या? ओनली एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारा आता है पेपर 6। इसमें हम लिखेंगे, ये पेपर 6 होता है ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब बहुत से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से आप चॉइस कर सकते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। तो जो पेपर 7 होता है, पेपर 7 में भी क्या होता है? ये भी आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ये होता है आपका, ये होता है पेपर 1, और जो इसके नीचे होता है वो होता है हमारा पेपर 2, ठीक है। और ये सारे के सारे ना 250 मार्क्स के होते हैं, जो मेरिटल में काउंट होते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा। ये सब हमारा होता है 2 घंटे का एग्ज़ाम, 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होता है,
ओके भाई, ये हमारा सिलेबस है। थैंक यू।